तो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने अर्बन सेटलमेंट जो है इसके बेसिस के बारे में पढ़ा है कि अर्बन सेटलमेंट के जो बेसिस है वो हमने तीन पढ़े हैं। पहला जो है पॉपुलेशन साइज। दूसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है ऑक्यूपेशन। और तीसरा जो है वो पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये तीन जो है हमने बेसिस पढ़े हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है, और क्लासिफिकेशन में भी कौन सा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट जो है उसके फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। प्रकार्यात्मक वर्गीकरण कि कार्य के आधार पर नगरों को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन है, जैसे मैं एक सिटी का नाम लेता हूँ, हरिद्वार है, आप सभी जानते हैं हरिद्वार के बारे में। जो हरिद्वार है ये माइंड में आते ही एकदम से क्या स्पिरिचुअल जो सिटीज हैं, या ये कहें कि जो धार्मिक नगर है उसकी परिभाषा या उसकी जो लोकेशन है वो हमारे माइंड में जाती है। तो ये जो हरिद्वार है और ये हमारे स्पिरिचुअल जो टाउन है उसके जो है वो दर्शाता है कि किस प्रकार का कार्य उस नगर में किया जाता है। तो वही है, कई ऐसे नगर हैं जहाँ पर इंडस्ट्री ज्यादा है, कई नगर ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो परिवहन का कार्य किया जाता है, तो परिवहन नगर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे अलग अलग जो सिटीज है उसका कार्य है उसके आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है। तो इसको बेसिकली जो है हमने डिवाइड किया हुआ है, तकरीबन 8 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला जो आता है क्लासिफिकेशन में वो आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो टाउन होते हैं ये बेसिकली किसी भी स्टेट या कोई भी कंट्री है उसकी कैपिटल होती है। कोई भी कैपिटल जो है, जैसे दिल्ली जो है वो दिल्ली कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है। इसके अलावा कैनबरा है जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, मॉस्को है। इसके अलावा बीजिंग जो है, बीजिंग चाइना की है। तो इस प्रकार कोई भी जो सिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कब होगा, जब वो किसी भी स्टेट और कैपिटल की जो है वो स्टेट और कंट्रीज की कैपिटल हो सकता है। स्टेट जो है, स्टेट में जैसे चंडीगढ़ आ जाते हैं। इसके अलावा जयपुर है, ये जयपुर जो है ये राजस्थान की कैपिटल है। चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। तो ये जो है ये स्टेट के बिहाफ पे कैपिटल है। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की कैटेगरीज में इनको हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में वो आ जाएंगे, वो शहर आ जाएंगे जो किसी कंट्री या स्टेट के कैपिटल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें आ जाएगा डिफेंस टाउन। डिफेंस टाउन क्या होते हैं, डिफेंस टाउन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आ जाएगा आपका फोर्ट टाउन। फोर्ट टाउन, ठीक है। सेकंड जो है वो आ जाएगा गैरिसन, गैरिसन टाउन। और थर्ड आ जाएगा आपका नेवल, जिसमें नेवीज वगैरह रखी जाती हैं, ये टाउन आपके आ जाते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं जिसमें डिफेंस का कार्य किया जाता है, जिसमें सुरक्षा या इनको ट्रेनिंग या सेनाएं हैं उनसे रिलेटेड जो है। फोर्ट टाउन क्या है, फोर्ट टाउन जो है ये आक्रमण से बचने के लिए इन टाउन को विकसित किया गया था। जो भी राजा होते थे वो जो भी सिटी होता था उसकी किलाबंदी कर देते, बाउंड्री बना देते थे, जो कि उसके अंदर एक नगर विकसित हो जाता था, उसको कहते हैं फोर्ट टाउन। इसके जो एग्जाम्पल है आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ जो है उसमें, छत्तीसगढ़ जो है उसमें आपको इस प्रकार के टाउन मिलेंगे। अलीगढ़, इसमें जो फोर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं गढ़, इसको गढ़ बोला जाता है। जहाँ पे गढ़ का मतलब होता है किला, जो किले के अंदर जो है वो टाउन
टाउन रखे जाते हैं उनको फोर्ट टाउन के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद, हैदराबाद, जोधपुर है, वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, फोर्ट टाउन की कैटेगरी में। उसके बाद जो है वो गैरिसन टाउन होते हैं। गैरिसन टाउन होते हैं जहाँ पर सेनाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया जाता है। मिलिट्री हेडक्वार्टर होते हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स यहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है ट्रेनिंग देने का भी कार्य किया जाता है। सेनाओं को ट्रेनिंग देने का जो कार्य किया जाता है वो गैरिसन नगर के नाम से जानते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल जो है, मध्य प्रदेश में मूह, इंदौर के पास है, इंदौर एमपी में ये शहर है और जो कि एक मिलिट्री हेडक्वार्टर के बिहार पे जिसको जाना जाता है और ये है गैरिसन टाउन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा नेवल जो टाउन है हमारे, जिसमें नेवी वगैरह है। नेवी जो है उनको ट्रेनिंग देने का कार्य है, उनको रखा जाता है, उनकी फैसिलिटीज होती है नेवी को। इसमें आ जाएंगे आपके जो, इसमें है कोची, इसमें कोची है और कर्नाटक में करवार है, जो कि इसके प्रमुख नेवल टाउन जो है वो कहलाते हैं, जिसमें नेवी वगैरह की ट्रेनिंग जो है वो देनी है। वहाँ पर शिप वगैरह से रिलेटेड कोई काम है तो वो वहाँ पे किया जाता है, फैसिलिटी टू द नेवी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे डिफेंस टाउन। फोर्ट टाउन जहाँ पर एक किलाबंदी करके जो नगर विकसित किए जाते हैं। एग्जाम में आपको इनके जो है इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने एग्जाम के लिए, तो एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान देना है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, फोर्ट, गैरिसन और नेवल। नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा, थर्ड जो कैटेगरी है वो है कल्चरल टाउन। कल्चरल टाउन, कल्चरल टाउन जो है ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा, सबसे पहले है एजुकेशनल टाउन। एजुकेशनल टाउन आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा रिलीजियस टाउन। ये 2 टाइप के होते हैं। एजुकेशनल टाउन होते हैं जिसमें एजुकेशन, जिसमें यूनिवर्सिटीज वगैरह होंगी, ये वाला जिसमें यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल, लाइब्रेरी इत्यादि होती हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जो है ये इसका एग्जांपल है। इसके अलावा कैम्ब्रिज जो है ये इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जो है ये इंग्लैंड के अंदर है। इंडिया के अंदर है अलीगढ़, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रुड़की जो है, रुड़की जो है उसमें एजुकेशनल टाउन के नाम से इसको हम जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रिलीजियस टाउन। रिलीजियस टाउन जो होते हैं ये रिलीजन से जुड़े हुए थे, धर्म से जुड़े हुए यहाँ पे सेंटर पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे रिलीजन में आ जाएगा वेटिकन सिटी, इसमें वेटिकन, वेटिकन सिटी जो है, जो कि वहाँ की क्रिश्चियन जो है पोप वहाँ पे रहते हैं, इसको पवित्र होली सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ल्ड का सबसे छोटा जो देश है उसका नाम भी क्या है, वेटिकन सिटी है। इसके अलावा अयोध्या है, अयोध्या। इसके अलावा हरिद्वार जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये सभी क्या हैं, ये रिलीजियस टाउन के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो कल्चरल जो टाउन है ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है एजुकेशनल टाउन और दूसरा आ जाएगा रिलीजियस टाउन। कल्चरल टाउन की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाएगी हमारी, फोर्थ जो कैटेगरी है उसको कहेंगे कलेक्शन टाउन के नाम से जानते हैं। कलेक्शन टाउन, कलेक्शन टाउन जो है ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कलेक्शन टाउन जो है ये आपके 3 टाइप्स के होंगे, जिसमें पहला है आपका माइनिंग टाउन। माइनिंग, जहां पर माइनिंग करने का कार्य किया जाता है। फिशिंग, दूसरा है फिशिंग, फिशिंग टाउन। ठीक है, थर्ड आ जाएगा हमारा लुम्ब्रिंग्स, जिसमें लकड़ियों से जुड़ा हुआ कार्य किया जाता है, लुम्ब्रिंग टाउन। तो ये 3 टाइप्स के जो टाउन्स होते हैं ये हमारे होंगे। माइनिंग टाउन जो होते हैं इसमें माइंस वगैरह जो होती हैं, जो इसमें खनन का कार्य किया जाता है। जैसे अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है, कोलगार्गी है। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, भारत में है डिगबोई है,
झरिया है, रानीगंज है, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं माइनिंग टाउन की कैटेगरी में। ये माइनिंग टाउन है जहाँ पे खनन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा फिशिंग टाउन जो होते हैं जहाँ पे मछलियों को पकड़ने का या मछलियों के व्यापार करने का जहाँ पर कार्य होता है, इसमें क्या आ जाएगा? कालीकट आ जाएगा। कालीकट है, कोची है, ठीक है, पौंडीचेरी है, ये सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। लूमरिंग जो होती हैं जहाँ पर लकड़ियों से जुड़ा हुआ कार्य किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर लकड़ियां जो है उनके काटने बेचने का कार्य किया जाता है। जैसे काठ गोदाम है इंडिया के अंदर, आप जानते हैं काठ गोदाम। काठ गोदाम जो है ये हमारा है उत्तराखंड में। इसके अलावा हल्द्वानी जो है, हल्द्वानी जो है यहाँ पर लूमरिंग का कार्य किया जाता है, मतलब लकड़ियों से जुड़ा हुआ कार्य यहाँ पे किया जाता है। ये सभी जो टाउन है ये कलेक्शन टाउन की कैटेगरी में आते हैं। कलेक्शन जहाँ से कलेक्ट किया जाता है, चीजों को कलेक्ट किया जाता है। जैसे लूमरिंग में लकड़ियां जो उनको कलेक्ट किया जाएगा, फिशिंग टाउन में फिश को कलेक्ट किया जाता है, माइनिंग टाउन में जो माइंस है, खनन है, खनिज है, उनको कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको कलेक्शन टाउन के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपकी 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा फोर्थ जो कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी है कलेक्शन टाउन, और फिफ्थ जो कैटेगरी रहेगी हमारी इंडस्ट्रियल टाउन। इंडस्ट्रियल टाउन जो होते हैं, जो औद्योगिक नगर होते हैं, जैसे जमशेदपुर है, भिलाई है, राउरकेला है, फरीदाबाद हमारा एक ऐसा शहर है हरियाणा का जो कि इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से जाना जाता है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो मैनचेस्टर, लिवरपूल है, ठीक है, ये सभी क्या है? इंडस्ट्रियल टाउन की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है उसका कार्य किया जाता है, जो जहाँ पर ज्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है सिक्स कैटेगरी हमारी आ जाएगी, वो आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो होते हैं ये कितने होंगे? 3 टाइप्स के। ये हमारे 3 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशनल जो है सेंटर्स होते हैं, जिसमें आ जाएगा हमारा सबसे पहले है ट्रेड सेंटर, सेकंड आ जाएगा पोर्ट टाउन, और थर्ड जो है इसमें सॉरी 2 टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के जो है, एक तो होता है हमारा ट्रेड सेंटर और दूसरा है पोर्ट टाउन। ट्रेड सेंटर हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था। ट्रेड सेंटर्स जो हमारे रूरल और अर्बन सेंटर्स जो उसकी डिटेल में हमने स्टडी की थी। इसके अलावा ट्रेड सेंटर जहाँ पर ट्रेड व्यापार का कार्य किया जाता है, लेखा जोखा या व्यापार करने का, ट्रेड कॉमर्स का कार्य किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उसको हम ट्रेड सेंटर के नाम से जानते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जहाँ वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, ठीक है। जैसे लाहौर पाकिस्तान में है और बगदाद जो है ये इराक के अंदर है, ये सभी क्या है? ट्रेड सेंटर की कैटेगरी में इनको रखा जाता है, ठीक है। लाहौर जो है पाकिस्तान में है, इसके अलावा बगदाद जो है ये ईरान के अंदर, इराक के अंदर। तो ये जो है ये हमारे क्या है? ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर पे इनको जाना जाता है। पोर्ट टाउन हो जाएंगे, ये पोर्ट टाउन है, ये समुद्र के नजदीक होते हैं, सी जो होते हैं, सी कोस्ट, समुद्र का जो किनारा होता है वहां पर सी कोस्ट के नजदीक इनको लोकेट किया जाता है, ये पोर्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे मुंबई, चेन्नई है, इसके अलावा कोलकाता है, कांडला आ जाएगा। अगर वर्ल्ड की बात करें तो टोक्यो है, हांगकांग है, सिंगापुर है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, ये सभी क्या है? पोर्ट टाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है ये 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड और पोर्ट। ट्रेड में जहाँ पर व्यापार करने का कार्य किया जाता है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तुओं का खरीदना बेचना जहाँ पर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 7th जो कैटेगरी है हमारी, वो है रिक्रिएशनल टाउन्स। रिक्रिएशनल टाउन होते हैं जो विजिट करने के लिए जो स्टेब्लिश किए जाते हैं, जैसे श्रीनगर है, शिमला है, जो घूमने फिरने के लिए जिनको यूज में लाया जाता है। ये जो है ब्यूटीफुल होते हैं,
ब्यूटीफुल होते हैं, इसके अलावा अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए, और हेल्थ गिविंग होते हैं। तो ये हेल्थ गिविंग, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होते हैं, जैसे दार्जिलिंग है, नैनीताल है, ऊटी है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, क्रिएशनल टाउन के नाम से इनको जाना जाता है। और लास्ट जो हमारी कैटेगरी है, 8वीं जो कैटेगरी है, वो आ जाएगा न्यू टाउन। न्यू टाउन जो नए शहर हैं जिनको प्लान करके बनाया जाता है, जो प्लान सिटी होते हैं जिनको प्लानिंग करके बनाया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर चंडीगढ़ है, उसको प्लान करके बनाया गया है, और ये किसी भी नेशन या स्टेट जो है उसकी कैपिटल हो सकती है। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो है ये हमारे पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। इस्लामाबाद है, ब्राजीलिया है, ये सभी किसी देश की कैपिटल भी है। ब्राजीलिया जो है ब्राजील की कैपिटल है। इसके अलावा जो चंडीगढ़ है पंजाब हरियाणा की, और इस्लामाबाद है ये पाकिस्तान की कैपिटल है। ये सभी किसमें आएंगे, न्यू टाउन में आते हैं, न्यू टाउन, ठीक है। तो ये हमारी जो है क्लासिफिकेशन और ऑफ अर्बन सेंटर में फंक्शनल क्लासिफिकेशन है ये, कि कार्य के आधार पे उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो कार्य के आधार पे उनको तकरीबन 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़े हैं, जो राज्य और किसी देश की राजधानी हो सकते हैं। डिफेंस टाउन में 3 प्रकार के होते हैं। फोर्ट, कोई किले वगैरह के रूप में कोई टाउन विकसित हो जाता है। गैरिसन, यहाँ पर सेनाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया जाता है। नेवल, जहाँ सेनाएं नेवी जो है उसका कार्य होता है, उसको नेवल टाउन के नाम से जानते हैं। कल्चरल टाउन में 2 टाइप्स के होते हैं, एजुकेशनल और रिलीजियस। यहाँ पर एजुकेशन को देने का, जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा स्कूल कॉलेज मिलेंगे, लाइब्रेरीज जहाँ पे पाई जाती है। एजुकेशनल टाउन में रिलीजियस में आ जाएगा, कहाँ कहीं पर जो है वो रिलीजन या धर्म से जुड़ी हुई, मक्का मदीना है, ठीक है। इसके अलावा हरिद्वार है, ये सभी क्या है, रिलीजियस टाउन की कैटेगरी में आते हैं। कलेक्शन टाउन जो है, वहाँ कलेक्ट करने का जो कार्य किया जाता है, 3 टाइप्स के होते हैं, माइनिंग, फिशिंग और लुम्बरिंग। माइनिंग में जो खनिज होते हैं उनको खोदने का कार्य कहाँ जहाँ पर करेंगे, वो माइनिंग टाउन के नाम से इनको जानते हैं। फिशिंग टाउन आ जाएगा जहाँ पर मछलियों को पकड़ने बेचने का कार्य किया जाता है। लुम्बरिंग्स में आ जाएगा जो लकड़ियां जो है उनको काटने और बेचने का कार्य जहाँ पे किया जाता है, वो नगर के रूप में विकसित होना शुरू हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन में हमारे इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, जितने भी इंडस्ट्री जो है वो जो है इंडस्ट्रियल टाउन के, जैसे जमशेदपुर है, ये इंडस्ट्रियल टाउन की कैटेगरी में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन टाउन सेंटर्स के 2 टाइप होते हैं, ट्रेड और पोर्ट टाउन होते हैं। ट्रेड में जहाँ पर व्यापार का जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है वो किया जाता है। इसके अलावा पोर्ट टाउन है, पोर्ट टाउन में जो है समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, और यहाँ से जो है विदेश में या देश के अंदर जो है वो वस्तुएं लाने ले जाने का कार्य होता है, और वो एक नगर के रूप में विकसित हो जाते हैं। उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के नाम से जानते हैं। रिक्रिएशनल टाउन होते हैं हमारे, ये जो आमोद प्रमोद के लिए, घूमने फिरने के लिए जिनका हम यूज करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल होते हैं, ये अट्रैक्टिव होते हैं, और हेल्थ गिविंग ये टाउन होते हैं, जैसे दार्जिलिंग है, नैनीताल इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। न्यू टाउन्स जो होते हैं ये प्लांट सिटी होते हैं, कि नए जो जनरेशन की जो सिटीज होते हैं उसके रूप में डेवलप किए गए हैं। ये किसी स्टेट की या किसी नेशन की कैपिटल हो सकती हैं, तो उसके रूप में इनको विकसित किया गया है। जैसे चंडीगढ़ है, इस्लामाबाद है, ब्राजीलिया है, ये सभी एक न्यू टाउन है, इनको बाद में प्लान करके विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा दूसरा टॉपिक था, इसी में अर्बन सेटलमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बेसिस, सबसे पहले जो है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिस, और अब हमने पढ़ा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। हमने पढ़ा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन। ये 2 टॉपिक जो है इसमें हम कवर कर चुके हैं। इसका एक टॉपिक और बचा हुआ है, जो कि हमारा है जो सिटीज हैं, अर्बन सेटलमेंट्स हैं, उसकी टाइप्स आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और ये किसके बेस बिहाव पे था, ये फंक्शन, कार्य के आधार पे। अब हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेंटर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमें उनके पॉपुलेशन के बिहाव पे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।